की ढलती छाँव में ये तो बेबाक हरिनाम सहित बने आप तैयार हो गए? खुदा का शुक्र है आपने वो पुराने वाले कपड़े नहीं पहने, वो मैंने किसी को देने के लिए रखे हैं। अब आप उनको छूइएगा भी मत। स्वीटहार्ट, अल्लाह जानता है हम तो वही करते हैं जो हमारी बेगम साहिबा चाहती हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो सूट मैं निकाल के आई थी आपने वो नहीं पहना। मालूम हो गया है मुझे, आपको अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। ऐसी बात हरगिज नहीं है। आपको पता है ना आज कितना स्पेशल दिन है? यही बात तो मैं आपको कहने वाला था। आज का दिन नहीं बल्कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। कहो बेगम, वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट क्या चाहोगी? कुछ भी नहीं, सब कुछ है मेरे पास। मान, मर्तबा, इज्जत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई हमें तो चाहिए अपनी बेटियों के लिए 2 आलीशान गाड़ियां, लंदन में एक अपार्टमेंट और फिर तुम्हारे वो फेवरेट डायमंड्स। नहीं मोहसिन, ये सब चीजें सुख का सामान होती हैं, सुख नहीं है। हमें अगर खुदा से कुछ मांगना है ना तो ये मांगना चाहिए कि खुशियों का ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। जिस तरह हंसते मुस्कुराते ये साल गुजर गए हैं उसी तरह जिंदगी के बाकी साल भी खुश खुश गुजरे। आप मुझे बताइए आपको क्या तोहफा चाहिए? हमें तो कुछ चाहिए लेकिन आप दे नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं दे पाऊंगी? बताइए। रहने दीजिए बेगम, खामखा वक्त जाया होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वो क्या चीज है जो मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, अगर आप जिद कर ही रही हैं तो बता देते हैं। हमें तो एक छोटा सा नन्हा सा सारा का भाई चाहिए। मेरा भाई? नो, नेवर। सुन लिया? भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं, मुझे तो बड़ी पोते की ख्वाहिश है। ये हुई ना बात। दादो, आप क्या हर वक्त पोता पोता करती रहती हैं? हम बेटियां ना आपका इतना ख्याल रखेंगे कि आप अपने बेटे को भूल जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, और अब बाकी बातें होंगी ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, देर हो जाएगी। क्यों? बाय डार्लिंग।
क्या हाल है खुशबू? हाय मैं बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? वेरी नर्वस यार, कुछ समझ नहीं आ रहा रिजल्ट क्या तुम आएगा। क्यों नर्वस हो रही? तुम तो हमेशा टॉप करती हो। हाँ फिर भी भाई मैं तो हमेशा सेकंड आती हूँ, इस बार भी मैं सेकंड ही आऊंगी। देख के रिजल्ट देख लें, पता चले इस दफा तीनों के तीनों ही फेल हो गए। चलो आ जाओ। Hey guys, हाय ज़ारा। Zara, congratulations. thank you. तो ज़ारा हमारी ट्रीट पकी है ना? Exactly. Great. हाँ हाँ मिल जाएगी। तुम बताओ तुम लोग का रिजल्ट कैसा आया? तुम्हारी तरह हमने टॉप तो नहीं किया, बस हाँ पास हो गए। खैर ट्रीट तो हम लेके ही रहेंगे। आफ्टर ऑल तुमने टॉप किया है और तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। तुम भी तो सेकंड आई हो, हम लोग तो खैर बस पास हो गए। अच्छा मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी देर में ऐसा करते हैं कॉफी शॉप पे मिलते हैं, है ना? That's all I can afford, okay? I can't do much. ज़ारा, तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे कोई मिलने आया है? पता नहीं, कोई सेमिनार रूम में इंतजार कर रहा था। अच्छा चलो चलो guys, I'll see you in the coffee shop, okay? Bye. बाय बाय। कौन? गैस करो कौन है। बताओ ना कौन है? भाई ऐसी हिमाकत तो तुम्हारा कोई अपना ही कर सकता है। मेरा कोई अपना? कौन हो सकता है? Of course, साद। नहीं, नहीं तो फिर हाँ फिर अली होगा। आज तो तुम्हारी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। लेकिन मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का भी इम्पोर्टेंट दिन है। इमरान, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। किस बात का डर? तुम्हें खोने का डर। सारा, डरते वो लोग हैं जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम तो अपने प्यार में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। सारा, हमारा प्यार खो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे दिलों में महफूज है। हाँ, बस तुम्हारे कबूल करने की देर है। I love you.
आशा जी की आवाज भी फीकी लगने लगी है। अरे शायना इडियट, ये आशा जी का नंबर नहीं है, ये अलका जी का नंबर है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? हाँ तो सिंगर की बात किसने की? मैं तो उसकी आवाज की बात कर रही थी। वैसे मायरा, एक बात तो पक्की है, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऑडिशन में कोई भी रिजेक्ट कर पाएगा। I know. बाकी मायरा, you're truly great, superb. पर मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी, यू आर टू कॉन्फिडेंट, लेकिन तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है? नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं करने वाली। अरे तुम्हें तो कोई परफेक्ट नहीं लगता। I think I'm really good. I'm the best, right guys? Right. Yeah. So no practice. And you know what? मैं वैसे भी एक पॉप सिंगर बनना चाहती हूँ, a true performer. ये प्लेबैक सिंगिंग विंगिंग नहीं। चलो चलो चलो, no practice. डांस क्लास का वक्त हो गया, मुझे घर छोड़ो। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर के बगैर सिंगर का कुछ नहीं होने वाला। चलो, देखते हैं। come on guys. अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। सलाम जी। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुंह मीठा कीजिए, ज़ारा बेटी ने टॉप कर लिया फिर से। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। कमाल की बात तो ये है कि तुम्हें खबर पहले से ही मिल जाती है। रिजल्ट निकला, उसकी खबर भी पहले तुम्हें मिल गई। तुम भी कमाल करती हो। तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है मोहसिन कि जीशान को तुम्हारे घर की सारी खबर रहती है। अब सारा का रिजल्ट आए और उसे पता न चले, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। भाभी वैसे आज के दिन तो यूं भी बड़ा ही मुबारक दिन है। पूछिए कैसे? पहली बात यह है कि माशाल्लाह से ज़ारा का रिजल्ट निकल आया, उसने खैर से टॉप कर लिया। दूसरा ये कि हमारे दोस्त मोहसिन मियां किशोर इनामदार चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं। आप वाओ! और पता है अंकल, उसका रिजल्ट भी यही होगा कि कल हमारे डैड चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस जीत जाएंगे। अरे बेटे, इतना आसान थोड़ी है चेयरमैन बनना। अल रजाक से कंपटीशन है। अरे तो क्या हुआ अंकल, अल रज़ाक भला हमारे अंकल से क्या मुकाबला करेगा? अरे बिल्कुल सही, that's the spirit. Dad, you need to think like that. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। Congratulations बेटे। क्या हाल है बेटा? इमरान कैसे हो? कैसे अंकल आप? बहुत बहुत मुबारक। तो आपको पता चल गया? मुझे क्या, ये तो ऐसी खबर है कि पूरे शहर को पता चल गया है। वैसे मोहसिन, ये बातों में वक्त निकल रहा है, आपको 11 बजे वहां पहुंचना है, फॉर्म सबमिट करना है। अरे हाँ इमरान बेटा, तुम आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, खाना खाए बगैर तुम हरगिज नहीं जाओगे, ठीक है? जी अंकल, मुझे भी बस थोड़ी देर में चलना होगा। आज रात की फ्लाइट है, मैं कल फिर आऊंगा। ठीक है। अच्छा बेगम, हम निकलते हैं। खुदा हाफिज। चलें चलें। चलो बॉयज, कम ऑन, चलो बेटा, साथ साथ चलें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये रोडी। घर में सब ठीक है? जी आंटी, बिल्कुल ठीक है। मैं चलता हूँ आंटी। इमरान, ये क्या अभी आए हो और अभी जल्दी है? वो आंटी, मुझे कुछ काम था, मैं कल फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। ये लड़का कमाल है, इस्लामाबाद से यूं आता जाता है जैसे लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। मॉम, वो पायलट है, उसके लिए तो बस 1-1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो यहाँ इतना आता जाता क्यों है? अरे तो उसके खालू के भाई का घर भी तो है। हाँ, या फिर उसका होने वाला ससुराल। मायरा, अम्मी देखिए क्या कह रही है। ठीक तो कह रही है। काफी टाइम हो गया है, मुझे हैरत हो रही है मोहसिन वगैरह ने इतनी देर क्यों लगा दी? डैड, आपने उनको टाइम तो बता दिया था ना? अरे एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था कि अभी तक आए नहीं ना डैड वो। अरे बेटे प्लीज डोंट बी स्टूपिड। सलाम वालेकुम अंकल। वेलकम वेलकम। ये क्या बात है, तुम अकेली आ रही हो, बाकी लोग कहाँ हैं? बस पहुंच रहे होंगे अंकल। क्या मतलब पहुंच रहे होंगे? इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? एक्चुअली वो अंकल घर पे ज़ारा के रिश्ते के लिए इमरान और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। तो बेटे वो भी अपने ही लोग हैं ना, उनको भी साथ ही ले आना था। ठीक है, मैं मोहसिन को फोन करता हूँ, उनको साथ ले आता। अरे नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आ ही रहे हैं। श्योर?
अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम में से किसी ने ये तो नहीं बताया ना कि ये सरप्राइज पार्टी किसके लिए है? नहीं। Are you sure? 100%. Okay, enjoy. ईशान, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ये स्टूपिड सा मजाक मत किया करो। मैं तुमसे मिलने थोड़ी आया था, मैं तो सारा से मिलने आया था। Yeah, whatever, dumb. मायरा प्लीज रुको। तुम उसकी बात का बुरा क्यों मानती हो? वो चाहे मुझसे उम्र में बड़ा है लेकिन दिमागी तौर पर बच्चा है अभी वो। प्लीज। बड़ी देर की मेहरबान आते आते आधा भाभी हाय हाउ आर यू बेटा? तुमने तो कहा था कि छोटी मोटी पार्टी है, लेकिन यहाँ अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ। भाई लगे हाथ ये भी बता दो ये पार्टी किस खुशी में है? अम्मी ये आपका बेटा बड़ा ही बेसब्र है, आधी सवालों की बौछार शुरू कर दी। अरे बाबा आप इतनी देर में आए हैं, पहले बैठिए, कुछ खाइए पीजिए, फिर आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। आइए। चलिए। हेलो ज़ारा। हाय, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। ज़ारा ये तुम्हारे लिए। Thank you so much. Congratulations। Thank you and very good. Very good किस लिए? इसलिए कि तुमने congratulations कहना सीख लिया। अरे भाई ज़ारा, इनसे हमारा भी तारुफ करवाइए। ये ज़ीशान है। हाय। ज़ारा का बेस्ट फ्रेंड। पर आप कौन हैं? जी मैं इमरान। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं भी ज़ारा का बेस्ट फ्रेंड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ारा का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ। यकीन नहीं आता ना? पूछो। ज़ारा बताओ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि आप ही ज़ारा के बेस्ट फ्रेंड हैं। नहीं, ज़ारा तुम बताओ ज़ारा। जिद क्यों कर रहे हो? उन्होंने मान लिया ना। देखिए अब आपको बताना होगा कि आखिर ये पार्टी किस सिलसिले में है, क्या सरप्राइज है। इम्तियाज भाई आपने अली का रिश्ता तो नहीं तय कर दिया? भाभी खुदा के खौफ से डरिए, यानी मैं अली का रिश्ता आपकी इजाजत और मशवरे के बगैर कभी कर सकता हूँ? नामुमकिन। तो फिर कहीं ये बात तो नहीं कि तुमने ज़ीशान और अली के लिए एक नई मम्मी ढूंढ ली है? मोहसिन तुम भी यानी टू ब्रूटस हैं? यू टू ब्रूटस? अरे भाई जल्दी बताओ ना, फिर सब्र नहीं हो रहा। अच्छा ओके गर्ल्स, मायरा ज़ारा आ जाओ। लेट्स ब्रेक द सस्पेंस। वेटर a very happy anniversary to both of you. Thank you. अच्छा दोस्तों, आज खुशी के मौके पे हमारी पार्टी में, इस गैदरिंग में हमारे पास एक बहुत अच्छी सिंगर भी मौजूद है और एक म्यूजिशियन भी है, तो क्यों ना इन लोगों से गाना सुन लिया जाए, है? That's the spirit.
बेबसी नहीं है ये बेजवास, खामोशी मेरे दिल का है सवाल, बेरुखी ही सही पर हो बहार, वो नजर जो थी अपनी ही मिसाल, दिल मेरा करता है तुम्हें तलाश, तुम सनम हो मेरा सवाल। कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन में खड़े होने की। अब चेंबर ऑफ कॉमर्स की चेयरमैनशिप से हमारी जिंदगियों पे क्या फर्क पड़ेगा? और जब एक चीज की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है तो हम इस झंझट में क्यों पड़े? आपको क्यों ऐसा लगता है ये चेयरमैनशिप की कोई अहमियत नहीं? अरे कमाल है, जिंदगी में तरक्की के लिए ये जरूरी है। बेटा जान से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं। अम्मी, फिर ये तो डर के रहने वाली बात हुई ना। तुम जिससे डरना कह रहे हो बेटे, मैं समझती हूँ कि वो समझदारी है। कम ऑन अम्मी जान, अब ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। मोहसिन बेटा बात समझने की कोशिश करो। अम्मी जान, कोई मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? जरा सोचिए, अगर मैं अपना नाम इस वक्त वापस ले लेता हूं तो फिर लोग समझेंगे कि मैं डर के हार गया हूं। और ये हार सिर्फ मेरी नहीं है, ये हार तमाम उन सपोर्टर्स की है जो मेरे साथ हैं और जो चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। दादी देखिए, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं, और जब डैड के इतने जीतने के चांसेस हैं तो फिर वो पीछे क्यों हटें? और वो भी एक ऐसे इंसान के सामने जो ये जीत डिजर्व भी नहीं करता। सुन लिया, मेरी दोनों बेटियां कितने पते की बात करती हैं। आप तीनों बताइए, आप लोग का क्या फैसला है? भाई मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि अगर तुम अपना नाम वापस नहीं लोगे दुश्मनी बढ़ेगी। बेटा जिंदगी में जितने दुश्मन कम हो उतना ही अच्छा होता है। मेरी बात सुनिए, आपको जो समझना है ना आप समझिए। आप समझते हैं कि हम लोग डरपोक है ना, तो ऐसे ही सही, लेकिन मेरे लिए मेरा घर, मेरे घर की खुशी, मेरे घर की हिफाजत बहुत अहम है। और कोई भी ऐसी चीज जो मेरे घर को मुश्किल में डाले मुझे नहीं चाहिए। आप अपना नाम वापस ले लीजिए। कमाल है, ये तो कोई दलील ना हुई। देखिए बाबा, अम्मी की डिसीजन तो इमोशनल है, लेकिन मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करूंगी। आपका जीतना तो शोर शॉट है, इसीलिए तो सामने वाले ने आपको डराकर चुप करवाने का तरीका अपनाया। लेट्स अज्यूम कि आप चेयरमैन बन भी जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आपकी मुखालफत करने वाला आपको चैन से रहने देगा? आपको अपना काम करने देगा? स्ट्रगल है बाबा, फजूल की स्ट्रगल। इससे बेहतर तो यही होगा कि जो शख्स चेयरमैन बनना चाहता है ना, उसको बनने दीजिए, और उसके नाकाम होने के बाद आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यूनानिमसली चुन लिए जाएंगे। एक्सीलेंट बेटे, तुमने बहुत ही सही रास्ता निकाला है। मैं कल सुबह जाकर ही ये बात सबके सामने रखूंगा। बेगम, मुझे कभी भी ज़ारा की फिक्र नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं ये ना ही कोई गलत फैसला करेगी और ना ही किसी को करने देगी। दोस्तों, मैं जानता हूं इस इलेक्शन को लेकर आप सब बहुत एक्साइटेड हैं। बिलीव मी, मैं भी एक्साइटेड हूं। लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा। कल रात मुझ पर और मेरे घर वालों पर हमला किया गया, और वो भी मेरे अजीज दोस्त इम्तियाज के घर पर। ये तो अल्लाह का शुक्र है किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। इस बात से एक बात
साफ जाहिर होती है। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूं। हाँ, मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं। मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने कौम की खिदमत करना चाहता हूं, ना ही किसी पर्सनल फेवर के लिए, ना पोजीशन और ना ही कुर्सी के लिए। यहां इस किस्म की शुरुआत है, ये तो बिल्कुल एक जंग हुई, इलेक्शन नहीं, और मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। इसलिए मैं अपना नाम विड्रॉ करता हूं। आई विल नॉट स्टैंड फॉर द इलेक्शन। नहीं, आई एम सॉरी मोहसिन, विद ड्यू अपॉलॉजीज, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, मोहसिन ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मोहसिन मेरे दोस्त हैं, बल्कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मोहसिन से ज्यादा मौजूद कोई आदमी इस जॉब के लिए नहीं है। ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस जॉब। क्यों आप सब लोग खामोश क्यों? क्यों आप नहीं चाहते कि मोहसिन इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हो? अगर चाहते हैं तो बोलिए ना। सारा, क्या हुआ इमरान? तुम इतने परेशान क्यों? सारा, क्या हुआ बताओ तो। सारा, क्या बताऊं तुम्हें? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं वापस आ गया। प्लीज इमरान बताओ क्या हुआ है? सारा सच, आज जब मैं 5000 की ऊंचाई पे पहुंचा तो अचानक मेरे प्लेन का इंजन बंद हो गया। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर मैंने तुम्हें याद किया। मुझे लगा कि आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हमारी दास्ताने मोहब्बत यहीं पर खत्म हो जाएगी। और फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर मैंने अपना सारा ध्यान काम में लगाया और एक ही इंजन से लैंड कर दिया। Oh my God, I'm so glad you're okay. I'm glad you're okay. भाई मान गए तुम्हें, उस्ताद हो तुम तो। ये लो, तुम तो जीत गए। और घबराइए नहीं, इसका दोस्त हूँ वकास, इंडिया से आया हूँ। इसने शर्त लगाई थी कि। कैसी शर्त? यही कि हम दोनों की शादी तो नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने गले लगाऊंगा। I can't believe you. तुमने पैसों के लिए मेरे साथ इस तरह का मजाक किया। भाभी कह सकता हूँ? हाँ श्योर, कह सकता हूँ। भाई एक बात की तो गारंटी है, मेरा दोस्त आपको चाहता बहुत है। तो अब तुम लोग बातचीत करो, तो हम शाम में मिलते हैं। ओके, टेक केयर। ज़ारा, कम से कम ये तो बताओ कि इन डॉलर से तुम्हारे लिए क्या खरीदूं? ज़ारा प्लीज़, नाराज तो मत। ज़ारा प्लीज़। मैं भी तुमसे आज एक बहुत ज़रूरी बात करने आई थी। हाँ कहो। हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन ज़ारा, ये बाबा को ये रिश्ता नहीं मंजूर। ठीक किया ना? तुम मजाक कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती? ज़रा आइंदा से मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना प्लीज।
क्यों? क्योंकि अपनी जान दे दूंगा मैं। शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करते हैं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि ऐसा नहीं कहते। हेलो मोहसिन साहब, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हमें तो पहले ही मालूम था कि आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं और आप ज़रूर जीतेंगे। बहरहाल कांग्रेचुलेशन, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। अब ये भी अखबार में मैंने पढ़ा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जनाब, शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी सर, चेयरमैन साहब, मैं कम इन? इम्तियाज, मुबारक हो चेयरमैन साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या शान है। इस मुबारकबाद के हकदार मुझसे ज्यादा तुम हो। मैं तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता मेरी तरक्की में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है। यार मुझसे मैंने सोचा कि हमारा दोस्त, हमारा यार माशाल्लाह से इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन बन गया है। यार एक बात का ख्याल रखना, अपने इन गरीब दोस्तों को भूल मत जाना है। थोड़ा सा हमारी तरक्की का भी ख्याल रखना है। इसीलिए एक छोटे से फ्रूट जूस के प्लांट का प्रपोजल लेकर आया हूँ। अगर नाकावार खातर ना हो तो उसके लिए ज़रा सी सैंक्शन करवा दीजिए ना। जरूर, इंशाल्लाह। इम्तियाज भाई, ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। इट्स अ बिग फाइनेंशियल डिसीजन। इसके लिए मुझे अपने तमाम डायरेक्टर्स की रजामंदी चाहिए होगी। यार वो सर, आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, चेयरमैन हैं, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? डोंट मिसअंडरस्टैंड, लेकिन मैं अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तुमसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूंगा। चलो कोई बात नहीं है, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी। As you say, all the best.